आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम वैशाली था। वैशाली की पहचान भव्य मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए थी। यहाँ छठ महापर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन समय के साथ ये पर्व केवल बाहरी दिखावा बनकर रह गया था। लोगों ने छठ के नियमों और उपवास की कठोरता का मजाक बनाना शुरू कर दिया था। पुरुष व्रत नहीं करते थे और महिलाओं के लिए ये केवल एक सामाजिक आयोजन बन गया था जहां भव्यता का प्रदर्शन होता था। इस राज्य में एक अत्यंत वीर और धर्मनिष्ठ योद्धा रहता था जिसका नाम देवव्रत था। देवव्रत संग्राम योगी कहलाता था क्योंकि वह मानता था कि जीवन का हर क्षण एक संग्राम है और हर कर्म ध्यान से किया जाना चाहिए। देवव्रत को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि छठ, जो त्याग और तपस्या का महापर्व था, अब अपनी गरिमा खो चुका है। इस वर्ष कार्तिक मास में देवव्रत ने एक कठोर संकल्प लिया। वह गांव के घाट पर गया और सभी लोगों से कहा, आप सब छठ मैया के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। जिस पर्व की नींव ही कठोर तपस्या पर है, यदि पुरुष ही उसका सम्मान नहीं करेंगे तो उसका उत्थान कैसे होगा। देवव्रत ने सभी पुरुषों को एक अभूतपूर्व और अत्यंत कठिन चुनौती दी, जिसे उन्होंने छठ का प्रति संकल्प नाम दिया। संकल्प, छठ का प्रति संकल्प। तारांकन कठोर तपस्या। पुरुषों के लिए इस वर्ष केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि गांव के सभी पुरुष भी निर्जला बिना जल व्रत रखेंगे। वे छठ मैया से कोई भौतिक वरदान नहीं मांगेंगे बल्कि अपनी आत्मा की दृढ़ता के लिए यह व्रत करेंगे। तारांकन समर्पण का श्रम। नहाए खाए पुरुषों को छठ के लिए घाट की सफाई और सजावट का सारा काम खुद करना होगा। उन्हें उस जल में खड़े होना होगा जहां वे वर्षों से गंदगी डालते रहे थे और अपने हाथों से उसे साफ कर शुद्धि का प्रायश्चित करना होगा। तारांकन आत्मा परीक्षा का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती पुरुष और महिलाएं दोनों नदी में खड़े होंगे। पुरुष अपने हाथ में कोई प्रसाद या फल नहीं रखेंगे। वे केवल 3 कड़वे पत्ते जैसे नीम या बेल पत्र लेंगे और उसे अर्घ्य देते समय अपने मन में बीते वर्ष के अपने 3 सबसे बड़े अहंकार या भूलों को याद करके उन पत्तों को जल में प्रवाहित करेंगे। यह आत्मा शुद्धि और सत्यनिष्ठा का प्रतीक होगा। गांव के पुरुष इस बात से भयभीत हो गए। निर्जला व्रत रखना और सार्वजनिक रूप से अपनी भूलें स्वीकार करना, ये तो किसी युद्ध से कम नहीं था। लेकिन देवव्रत, जो स्वयं संग्राम योगी थे, पहले दिन से ही कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनका त्याग देखकर पुरुषों में आत्मग्लानि हुई और उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। षष्ठी की शाम आई। पहली बार वैशाली के घाट पर महिलाएं और पुरुष दोनों समान तपस्या से निस्तेज जल में खड़े थे। पुरुषों ने पहली बार अपनी गलत छोटी ईयां स्वीकारते हुए कड़वे पत्ते प्रवाहित किए। जैसे ही देवव्रत ने अपना अर्घ्य पूरा किया, डूबते सूर्य की किरणें सीधी उन पुरुषों पर पड़ी जिन्होंने सच्चे हृदय से अपने अहंकार का त्याग किया था। सूर्य के चारों ओर का वातावरण गहरे लाल रंग से भर गया। तभी आकाश में एक युद्ध शंख जैसा गंभीर नाद गूंजा। ये किसी देवता का नहीं बल्कि वीरों की आत्मा का आह्वान था। देवव्रत ने लोगों से कहा, सुनो, यह महानाद है। छठ मैया ने हमें बताया कि सच्चा व्रत केवल भूखा रहना नहीं है बल्कि अपने भीतर के अहंकार और दुर्गुणों से लड़ना है। तुमने अपनी सबसे बड़ी भूलों को त्याग दिया है, इसलिए तुम्हारा अर्घ्य स्वीकार हुआ है। अगले दिन सप्तमी को पुरुषों ने पहली बार छठ का व्रत पूरा किया था। उनके चेहरे पर किसी वरदान की खुशी नहीं बल्कि विजयी योद्धा की शांति थी। उस दिन के बाद वैशाली राज्य में छठ पर्व को संग्राम और उत्थान पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। पुरुषों ने छठ के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी और पर्व को पुनः उसकी कठोरता और गरिमा प्रदान की। संग्राम योगी देवव्रत ने सिद्ध किया कि छठ पर्व का सच्चा सार धर्म और तपस्या के उत्थान में है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा अनुशासन और आंतरिक संघर्ष में विजय प्राप्त करने का महापर्व है। संग्राम योगी देवव्रत के प्रति संकल्प ने वैशाली में छठ पर्व की गरिमा को वापस ला दिया। राजा और प्रजा दोनों ने देवव्रत को वैशाली के रक्षक का सम्मान दिया, लेकिन उनके मन में एक और बड़ा विचार था। राजा वृद्ध हो चुके थे और उन्हें उत्तराधिकारी की चिंता थी। उन्होंने देवव्रत को राजगद्दी संभालने का प्रस्ताव दिया क्योंकि उन्होंने न केवल धर्म की रक्षा की थी बल्कि पुरुषों में अनुशासन और सत्यनिष्ठा का संचार किया था।
लेकिन देवव्रत ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, मेरा संग्राम किसी सिंहासन के लिए नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म के लिए है। इस वर्ष छठ पर्व से पहले देवव्रत ने अंतिम और सबसे बड़ा संकल्प लिया, जिसे उन्होंने सेवा का राजदंड नाम दिया। संकल्प, सेवा का राजदंड। देवव्रत ने राजा और समस्त प्रजा के सामने घोषणा की, तारांकन सर्वोच्च त्याग नहाय खाय, इस वर्ष मैं और राजा दोनों एक साथ व्रत रखेंगे। हम अपने पास की सबसे कीमती वस्तु राजापन, राजमुकुट और मैं अपना युद्ध का कवच को दान कर देंगे। ये त्याग ये सिद्ध करेगा कि सत्ता या शक्ति किसी भी सेवक के लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है। तारांकन सामूहिक समर्पण। खरना के दिन बनने वाला प्रसाद अब किसी भी परिवार में नहीं बनेगा। इसके बजाय राज्य के सभी कारीगर, किसान और सेवक एक साथ गांव के मैदान में सामूहिक रूप से प्रसाद तैयार करेंगे। ये प्रसाद किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि राज्य के श्रम का फल होगा। तारांकन राजदंड का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय राजा सिंहासन त्याग कर एक सामान्य सेवक की तरह जल में खड़े होंगे। उनके हाथ में कोई प्रसाद नहीं होगा, बल्कि केवल एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा होगा, जो ये दर्शाता है कि वे अब केवल एक सेवक हैं और उनका राजदंड अब उनका त्याग है। देवव्रत ने राजा को समझाया, छठ मैया को सिंहासन का अर्घ्य नहीं चाहिए, उन्हें सेवा का राजदंड चाहिए। राजा सहर्ष तैयार हो गए। षष्ठी की शाम आई। ये वैशाली के इतिहास का सबसे अभूतपूर्व दृश्य था। राजा ने अपना राजमुकुट दान कर दिया और देवव्रत ने अपना अजय कवच। जल में राजा एक सामान्य पुरुष की तरह खड़े थे, उनके हाथ में सूखी लकड़ी का टुकड़ा था। उनके ठीक बगल में देवव्रत एक सामान्य सेवक की वेशभूषा में खड़े थे। जब संध्या अर्घ्य दिया गया तो राजा ने सूखी लकड़ी सूर्य को समर्पित की और कहा, हे छठी मैया, आज मैं सिंहासन का अहंकार त्याग कर निस्वार्थ सेवा का व्रत लेता हूँ। मेरा राजदंड अब शक्ति नहीं, समर्पण होगा। उसी क्षण डूबते सूर्य की अंतिम किरणें उस सूखी लकड़ी पर पड़ी। वह लकड़ी जलने या गलने के बजाय तुरंत एक जीवंत सुनहरी कोमपल में बदल गई। उस कोमपल से एक मधुर अदृश्य संगीत प्रवाहित हुआ, जिसने सब बड़ी व्रतियों के हृदय को आनंद से भर दिया। देवव्रत ने मुस्कुराते हुए राजा को वह कोमपल दी। महाराज, छठ मैया ने आपका त्याग स्वीकार किया है। ये कोमपल ही अब वैशाली का सेवा राजदंड है। ये सिंहासन पर नहीं, बल्कि सेवक के हाथ में शोभा देगा। अगले दिन सप्तमी को राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और देवव्रत को भी राज्य का कार्यभार संभालने के लिए मना लिया। देवव्रत ने राजा के रूप में नहीं, बल्कि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में शासन करना स्वीकार किया। उन्होंने घोषणा की कि छठ पर्व अब नेतृत्व के त्याग और निष्काम सेवा का पर्व है। हर शासक को ये पर्व अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि वह सत्ता के अहंकार को त्याग कर जनता का सेवक बन सके। इस प्रकार देवव्रत ने सिद्ध किया कि छठ पर्व का सर्वोच्च फल मोक्ष या वरदान नहीं है, बल्कि निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। उनका सेवा राजदंड वैशाली में युगों तक सच्चे नेतृत्व का प्रतीक बना रहा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।